मत्ती 18:18 में यीशु अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए उन्हें बांधने और खोलने का अधिकार दे रहे हैं। यह अधिकार सीधे पहले के पदों मत्ती 18:15-17 से जुड़ा है, जो विश्वासियों के बीच विवाद सुलझाने और कलीसिया अनुशासन के बारे में बात करते हैं। इसका सही संदर्भ और अर्थ निम्नलिखित है। बांधना और खोलना, यह शब्दावली यहूदी श्रोताओं के लिए जानी पहचानी थी। बांधने का मतलब है कुछ निषिद्ध करना, खोलने का मतलब है कुछ अनुमति देना। कलीसिया के संदर्भ में यह अधिकार पाप और पश्चाताप से जुड़े निर्णयों में उपयोग होता है। आत्मिक अधिकार, यीशु अपने शिष्यों को यह अधिकार दे रहे हैं कि वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निर्णय लें। ये निर्णय आत्मा और वचन की अगुवाई में किए जाते हैं, न कि व्यक्तिगत शक्ति से। स्वर्ग के साथ संबंध स्वर्ग में बंधेगा और स्वर्ग में खुलेगा। यह दिखाता है कि जब ये कार्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किए जाते हैं तो उन्हें स्वर्ग का समर्थन मिलता है। शिष्य परमेश्वर के राज्य के प्रतिनिधि बनकर कार्य कर रहे हैं। समृद्धि प्रचारक इस पद का दुरुपयोग कैसे करते हैं? समृद्धि प्रचारक इस पद का संदर्भ से हटकर उपयोग करते हैं ताकि धन, स्वास्थ्य और सांसारिक आशीषों की अपनी शिक्षाओं को सही ठहरा सकें। बांधने और खोलने का गलत अर्थ वे सिखाते हैं कि विश्वास करने वाले केवल अपने शब्दों या घोषणाओं से गरीबी, बीमारी या बुरी परिस्थितियों को बांध सकते हैं और धन, स्वास्थ्य व सफलता को खोल सकते हैं। यह शिक्षा इस पद के वास्तविक संदर्भ से पूरी तरह अलग है, जो कलीसिया अनुशासन और आत्मिक अधिकार के बारे में है। पद का तोड़ मरोड़ कर उपयोग, वे बांधने को धन प्राप्त करने और खोलने को वित्तीय उन्नति से जोड़ते हैं। इस प्रकार वे इसे आत्मिक विषयों से हटाकर भौतिक आशीषों पर केंद्रित कर देते हैं। झूठे सुसमाचार का प्रचार, समृद्धि प्रचारक भौतिक सफलता पर जोर देकर सुसमाचार के असली उद्देश्य पाप से उद्धार, पश्चाताप और आत्मिक विकास से लोगों का ध्यान भटका देते हैं। इस पद का सही उपयोग, कलीसिया अनुशासन, यह पद कलीसिया अगुओं को समुदाय में पाप का समाधान करने और परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्णय लेने की जिम्मेदारी की याद दिलाता है। आत्मिक अधिकार यह दिखाता है कि विश्वासियों के निर्णय परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होने चाहिए। विनम्रता, यह अधिकार व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि कलीसिया की सेवा और पवित्रता बनाए रखने के लिए दिया गया है। समृद्धि प्रचारकों से सावधान रहने की चेतावनी, उन समृद्धि प्रचारकों से सावधान रहें जो पहला धन, स्वास्थ्य और सांसारिक आशीषों पर जोर देते हैं, जबकि सुसमाचार पाप, पवित्रता और क्रूस का संदेश है। दूसरा, बाइबल के पदों को संदर्भ से हटाकर सिखाते हैं। तीसरा, भौतिक आशीषों का वादा देकर चढ़ावे और घोषणाओं पर जोर देते हैं। चौथा, लोगों का विश्वास परमेश्वर की संप्रभुता से हटाकर मानव घोषणाओं या सूत्रों में लगाते हैं। पौलुस की चेतावनी 2 तीमुथियुस 4:3-4, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग सही उपदेश को सहन नहीं करेंगे। वे अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने कानों को खुजाने वाले उपदेशक इकट्ठा करेंगे और सत्य से मुंह मोड़कर मिथ्या बातों की ओर मुड़ जाएंगे। सावधान रहें, हर शिक्षा को परमेश्वर के वचन के साथ परखें, 1 यूहन्ना 4:1, और मसीह के सुसमाचार में दृढ़ बने रहें, जो हमें अपने आप को नकारने, क्रूस उठाने और मसीह का अनुसरण करने के लिए बुलाता है। मत्ती 16:24।